अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जो आज एक मज़मून आपके सामने पेश करने लगी हूँ वो है मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद की बेटी अम्तुल मतीन के मज़मून पे तबसरा। किसी भी अहमदी को जब जमाती कुतब से कोई काबिल एतराज़ तहरीर दिखाई जाए तो हस्बे मामूल, हस्बे आदत और सिखाई पढ़ाई गई तालीम के ऐन मुताबिक इसका कुछ यूँ दफा किया जाता है। तहरीर तोड़ मोड़ कर पेश की गई है, असल स्कैन लगाओ, अगला पिछला सफ़ा दिखाओ, वगैरह वगैरह। जब तमाम मुतालबात पूरे कर दिए जाते हैं तो इसके बाद तवीलात का तवील सिलसिला और फिर मशहूर ज़माना अल्ज़ामी जवाब के नाम पर 1500 साल पहले के वाक़यात की जगाली। इसके दरपर्दा अम्बिया अलैहिस्सलाम और सहाबा इकराम पर ही इल्ज़ामात लगाकर इनके वाक़यात बनाकर इसके पीछे अपने जराइम पर पर्दा डालना या इसका जवाज़ फ़राहम करना शुरू कर दिया जाता है। हकीकत तो यह है कि जमाती अहमदिया ने अब तक होने वाले शदीद एतराज़ात वाली तमाम तहारीर को कुतब से गायब करने का सिलसिला एक अरसे से शुरू कर रखा है। ख़ास तौर पर बानिया जमाती अहमदिया की कुतब से हाशिए, अल्फाज में रद्द बदल या इन्हें मिटा देना शामिल है। लफ्ज़ों के इस हेर फेर को इंतहाई चालाकी से सर अंजाम दिया जाता है और फिर वही सूरत हाल होती है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल अहमदिया वेबसाइट अल इस्लाम से गायब होने वाला वो मज़मून है जिसकी तरफ मशहूर और बदनाम ज़माना मिर्ज़ा मसरूर निदा की लीक होने वाली ऑडियो है, जिसमें निदा ने मिर्ज़ा मसरूर से बातचीत के दौरान इस मज़मून का हवाला दिया था जिसमें रेप और जना बिलजबर को एक ही केस करार देकर 4 गवाह की बात दीन के इल्म से मुकम्मल लाइल्मी में कर गए थे। सरेदस्त सिर्फ एक मिसाल पेश की जा रही है ताकि अंदाज़ा हो सके कि मेरी इस बात में किस हद तक सच्चाई है। अल इस्लाम से आर्टिकल गायब कर दिया गया, हटा दिया गया। इस आर्टिकल के मुताबिक जब किसी खातून से रेप हो और वो इसकी शिकायत करे तो इसके लिए 4 गवाह दरकार नहीं है, बयान ही काफ़ी है। अगर किसी औरत पर इल्ज़ाम लगाया जाए तब 4 गवाह पेश करने की जिम्मेदारी इल्ज़ाम लगाने वाले पर है। ये छोटी सी बात खलीफा मसरूर को समझ नहीं आई। अब अल इस्लाम से वो आर्टिकल हटा दिया गया है। जैसे मुख्तलिफ किताबों के सफ़े जिन पर इतराज़ किया जाता है वेबसाइट और कुतब से गायब होते जा रहे हैं। ये आर्टिकल अल इस्लाम और फोकस न्यूज़ पर बैक वक्त शाया हुआ, मगर जमात अहमदिया ने अपनी तारीखी मज़ीद बदनामी से बचने के लिए अपनी वेबसाइट से हटा दिया। माजी में जो हथकंडे इस जमात ने इस्तेमाल किए आज मुमकिन नहीं। ये सोशल मीडिया का दौर है, हर खबर हर हरकत पर नज़र है, तो ये वो तारीखी बददियानती है जो इस जमात में बहुत डटाई से जारी है। इस सिलसिले में आर्टिकल और मुकम्मल सबूत भी मुहैया किए जा सकते हैं। जमात का ये वतीरा है कि जब भी मिर्ज़ा शाही ख़ानदान से किसी मर्द या औरत का इंतकाल होता है, इन पर तारीफ़ी मज़ामीन लिखने की भरमार हो जाती है, इनसे मुतल्लक ख़ास नंबर शाया किए जाते हैं, इनकी ज़िंदगियों को यूँ पेश किया जाता है कि रूए ज़मीन पर कोई इन जैसा फ़रिश्ता ही नहीं, इंसानी और खुदाई हकूक़ पूरा करते तमाम उम्र गुजार दी जैसे, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। मिर्ज़ा ख़ानदान इनकी अक्सरियत अक्सर इंतहाई करप्ट है। बेबस मजबूर लजना की बेहुरमती करना, मुलाजमीन से इंसानियत सलूक, जायदाद हथियाने से लेकर दीगर मजालिम और ग़ुलाम बनाए रखने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है, मगर यूँ महसूस होता है कि जैसे मरने के बाद इन सब के सब गुनाह मुकम्मल तौर पर धुल गए हैं। इनकी तदफीन बहिश्ती मकबरे में होती है। खलीफा साहब इनका जनाजा पढ़कर मज़ीद इनके गुनाहों की धुलाई का काम करते हैं, गोया ईसाइयत की तरह बपतिस्मा दिया जाता है। अब भी गुलाम बनाए रखने के हरबे आजमाए जा रहे हैं। अभी इसी इंतकाल की बातों से मुझे याद आया कि अभी अफाफ ने जैसे ऊपर कहा है कि ना तो खुशी का कोई एहसास है और ना ही दुख का कोई एहसास है। खुशी में भी जैसे कि मौत तारी होती है, इस तरह का माहौल होता है, और जैसे कोई दुख होता है तो तब भी कोई दुख का कोई एहसास खुल के इंसान को कोई भी अपना गम या दुख या खुशी जाहिर करने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते, ना करने दिए जाते। मैं एक वाक़या आपको सुनाती हूँ। जब मेरी वालदा का इंतकाल हुआ तो मैं जर्मनी में थी, मैं अपने बच्चों के साथ अकेली थी और मेरे हस्बैंड भी घर पे नहीं थे, वो 2-4 दिनों के लिए गए हुए थे
किसी दूसरे कंट्री में। तो मैं क्योंकि जब मेरी अम्मी बहुत सख्त बीमार हुई, तो मेरी 2 बहनें हैं यहाँ पे, वो तो फ़ौरन ही चली गईं पाकिस्तान, और मुझे ये कह के गई, मुझे बताया नहीं कि अम्मी जान का इंतकाल हो गया है। उन्होंने ये मुझे बताया कि अम्मी जान बहुत सख्त बीमार हैं। तो मुझे भी पता चला, मुझे भी पाकिस्तान से फ़ोन आया कि अम्मी जान बड़ी सख्त बीमार हैं। तो मैं यही समझी कि वो अम्मी जान की बीमारी की वजह से चली गई हैं दोनों, और मैं नहीं जा सकती थी क्योंकि कानूनी तौर पर मुझे जाने की इजाज़त नहीं थी, तो मैं यहीं पे थी। तो जब वो पाकिस्तान चली गई, तो इस दरमियान में मैं फ़ोन करती रही, और मेरी बहनों ने मुझे इसलिए नहीं बताया क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं थे यहाँ पे, और मैं बच्चों के साथ अकेली थी, और उनको ये था कि बता देते हैं इसको तो ये बहुत ज़्यादा परेशान होगी और अकेली रोएगी और बड़ी तकलीफ़ होगी इसको, इसलिए उन्होंने मुझे नहीं बताया। जब वो वहाँ पे चली गई, और मैं बार बार फ़ोन करती थी क्योंकि ज़ाहिर है मेरी माँ इस कदर बीमार थी, उनको अटैक हुआ था ब्रेन हैमेज का। तो मैं बार बार फ़ोन करती थी और मुझे कोई वहाँ नहीं बताता था। जब भी मैं फ़ोन करती थी तो वो लोग सब खामोश हो जाते थे, और जो भी मुझसे बात कर रहा होता था घर के नंबर पे, तो मैं सिर्फ़ उसी पर्सन से बात करती थी। तो एक दिन अचानक मैंने फ़ोन किया, तो मुझे क्योंकि कुदरती तौर पे मुझे एहसास हो रहा था कि शायद मेरी अम्मी इस दुनिया में नहीं है। तो मेरे वालिद साहब ने फ़ोन उठाया, तो एकदम से मुझे काफ़ी मतलब महसूस हुआ कि शायद शायद कुछ ऐसी गड़बड़ हो गई है, शायद मेरी अम्मी इस दुनिया में नहीं है। तो मैंने अपने अब्बूजान से पूछा कि मुझे बताएँ हैं अब्बूजान, अम्मी जान का क्या हाल है? तो एकदम से मैं ये कहते-कहते रोने लग गई। तो आपको पता है मेरे वालिद साहब ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि बैन क्यों डाल रही हो? जब ये अल्फ़ाज़ सुने मैंने, मेरी पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, और मैं शशोपंज में मुब्तला हूँ कि मेरी माँ है भी हैं या मेरी माँ नहीं भी हैं, ये दुनिया में नहीं है। लेकिन बताने का मकसद है कि एक तो उन्होंने ठीक है कि मेरी वजह से नहीं बताया कि मैं परेशान होंगी, लेकिन मेरे वालिद साहब ने ये कहा कि बैन क्यों डाल रही हो? मेरा मकसद कोई बैन डालना नहीं था, और ये कुदरती बात है कि जब आपका कोई फ़ौत होता है तो आप रोते हो, और मेरी माँ से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं होता। और इसी तरह से मैं बताती हूँ कि जब शादियों में गई, मैंने अपने जो भी ख़ानदान में अपनी शादियाँ देखी हैं अहमदियों में, तो उनमें यही देखा है कि शादियों पे भी नातें पढ़ी जाती हैं, और तकरीरें लंबी-लंबी की जाती हैं। एक तो भई निकाह का खुतबा होता है, वो दे लिया काफ़ी है। इसके बाद लंबी-लंबी तकरीरें की जाती हैं, बड़ी-बड़ी दुआएँ रो-रो के की जाती हैं। शादी में रोने का समा बनाया हुआ होता है इन्होंने। इस मज़मून में चंद एक वाक़यात और इन पर तबसरा आपके सामने पेश किया जाएगा। सबसे पहला वाक़या पढ़िए। कादियान में एक दिन बरसात के मौसम में सब घरों में कहलवा दिया कि फ़लाँ वक्त उम्मे नासिर के घर सब लोग जमा हो जाएं। जिसके पास जो भी सुर्ख रंग का कपड़ा हो वो पहन कर आए। ये कौन सी रस्म अदा हो रही है? ये तो हिंदुओं का तरीक़ है। इनके जब कोई तकरीब होती है तो वो मखसूस रंग का लिबास पहन कर शामिल होते हैं। रईस ख़ानदान है भाई, जो मर्ज़ी करे। खैर सब वक्त पर पहुँच गए, बड़े छोटे सब। वहाँ 2 मेज़ें पड़ी हुई थीं जिन पर बर्फ़ की सिलों के अंदर चूसने वाले आम थे। ये चूसने वाले आम इस ख़ानदान को शुरू ही से पसंद हैं। अपने गरीब मरीदों को भी ये ख़ानदान चूस कर खा गया। जब सब जमा हो गए तो अब्बा जान ने आम चूसा और इसकी गुठली गालबन अम्मी की तरफ मारी। खलीफा आफ इस्लाम की हरकत मिलाखता करें। इसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। थोड़ी देर के बाद ये कहकर कि मैं तो दफ्तर जा रहा हूँ काम के लिए, अम्मी को भी साथ लेकर चले गए। कह के तुम लोग एंजॉय करो। ये अम्मी का दफ्तर में कौन सा काम था जो इन्हें भी साथ ले गए। कादियान में सर्दियों में हम पालमपुर गए, वहाँ हर तरफ बर्फ़ पड़ी हुई थी। एक दिन बड़े बच्चे सब लुकन मीची या पकड़न पकड़ाई खेल रहे थे घर से बाहर। घर के अंदर से अब्बा जान निकले, कहने लगे मैं भी खेलूँगा। ख्याल भी नहीं रहा कि बर्फ़ पड़ी हुई है। ये हाल है खलीफा आफ इस्लाम का। एकदम से भागे तो बर्फ़ पर पाँव फिसला और गिरे और फिसलते हुए दूर तक भागे। वाह, क्या सज़ा मिली। बच्चों के खेल में दखल अंदाजी करने की ज़रूरत ही क्या थी। सब खेल छोड़कर भागे और अब्बा जान को उठाया। बेचारे खलीफा आफ इस्लाम गिरते हुए कैसे लगते होंगे। अब कोई पूछेगा कि ये क्या अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं। भाई आम खाकर बेवकूफ़ों की तरह इसकी गुठली फेंकी जा रही है, कभी बच्चों की तरह खेल में दखल अंदाजी की जा रही है, और फिर उल्टे मुंह गिरते भी हैं। ये सफ़ा नंबर 128 पर आप पढ़ सकते हैं। अब अगर कोई इन खराफात को अकीदत और तकद्दुस की ऐनक से देखना चाहे तो वो इन ज़हनी गुलामों की सोच है।
भाई हम कुछ नहीं कह सकते। एक तरफ तो जमात की खवातीन बच्चियों पर बेशुमार पाबंदियां आयद की जाती हैं, दूसरी तरफ मिर्ज़ा ख़ानदान की इन खवातीन को हर तरह से छूट दी गई है। इन खवातीन मुबारका ने अपनी जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिशात हर तरह से पूरी की। पूरा वाक़या पढ़ने के बाद क्या आप सोच सकते हैं कि एक बाप अपनी बेटी को किसी गैर के हाथ में दे सकता है, जबकि वो भी साथ मौजूद हो? फिर वो बच्ची इनसे अटखेलियाँ भी करती हैं, इनकी दाढ़ी से खेलती हैं। क्या एक बाप की मोहब्बत ये गवारा करती है कि वो अपनी बेटी को गैर के हाथ में पकड़ा दे और ख़ुद साथ-साथ चलता रहे? देखने को शायद बंद दिमाग अहमदियों के लिए आम सा वाक़या है, मगर इस एक वाक़ये से आप इस ख़ानदान की आज़ाद ख़याली का अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरी तरफ अहमदियों के लिए पाबंदी लगाकर इनका जीना हराम कर रखा है। एक मर्द खुदा में भी मिर्ज़ा ताहिर ने लिखा है कि एक खातून जो कि इनकी दोस्त थी, खलीफा बनने के बाद बोली कि क्या अब भी आपको ताहिरी कहूँ? मुझे याद है कि एक दफ़ा जमाती आर्डर आया कि कोई लड़की अपनी सहेली लड़की को दोस्त नहीं कहे, बल्कि सहेली कहेगी। एक तरफ इस कदर पाबंदियां, दूसरी तरफ आप अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारते हैं और कोई पूछने वाला नहीं, सवाल करने वाला नहीं। जितनी मर्जी लड़कियां आपकी दोस्त हों, चूँकि आपका ताल्लुक़ जो है मिर्ज़ा ख़ानदान से है, इसलिए आपको इजाज़त है। यहाँ पे एक अजीबोगरीब सा इश्तहार है। वो इश्तहार कुछ इस तरह है: इत्लाए आम, बज़रिया इत्ला हज़ा हर ख़ास व आम को मतला किया जाता है कि हम अपने भाई मिर्ज़ा रफ़ीक अहमद इब्ने मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब, सकना दारुसदर रब्बा चनाब नगर, तहसील चनियोट, ज़िला जंग को अपनी किसी भी जायदाद मनकूला और गैर मनकूला अंदरून पाकिस्तान या बैरून पाकिस्तान के मतलब किसी किस्म का कोई मुख्तारनामा ना दिया है और ना आइंदा देने का कोई प्रोग्राम है। इसलिए कोई भी हमारी जायदाद के मतलब इनसे किसी किस्म का कोई लेन देन ना करे। अगर कोई ऐसा करेगा तो इसके मतलब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अपने नुकसान का वो खुद जिम्मेदार है। इतलाए दहिंदगान मिर्ज़ा हफीज़ अहमद, मिर्ज़ा अज़हर अहमद, मिर्ज़ा अनवर अहमद, मिर्ज़ा हनीफ अहमद। हम बचपन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानवरों से शफ़क़त व मोहब्बत के सलूक के वाक़यात पढ़ा करते थे, जिसमें एक वाक़या था कि एक दफ़ा सहाबा किसी चिड़िया का बच्चा उठा लाए। माँ बेचैन हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए और इस सहाबा को फरमाया कि जहाँ से ये बच्चा लाए हो वहाँ रख आओ। ये वाक़या मुझे हमेशा मुतासिर करता था। मैं अम्तुल मतीन साहिबा का मज़मून पढ़ रही थी। जब इस वाक़या पर पहुंची तो कुदरती तौर पर एहसास हुआ कि क्या ही अच्छा होता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए जानवरों से शफ़क़त का कोई नमूना हमारे सामने रखा जाता। क्या एक हसास इंसान किसी भी तरह इस वाक़े को जानवरों से मोहब्बत और शफ़क़त करार दे सकता है? लिखती हैं, अब्बा जान ने अम्मी और मेहर आपा को टोटो लेकर दी और हमें खुद निशाना लगाना सिखाया। मुझे बहुत शौक था। मैं अम्मी की टोटो पर निशाना की प्रैक्टिस करती थी। गोलियां अब्बा जान से लेती थी। हर रोज़ 5 गोलियां देते थे। मुझे कहा था कि जिस दिन चिड़िया मारोगी हर चिड़िया पर 5 गोलियां मिलेंगी। मैंने बहुत दफ़ा चिड़िया मार मार कर मज़ीद गोलियां लीं। दूसरा वाक़या चंदे से मुतल्लक है। मैंने इस पर बहुत सी तहरीर लिखी हैं, जिसके जवाब में अहमदियों ने मुझे बहुत बुरा भला कहा। यहाँ तक कहा कि हम चंदा देते हैं, तुम्हें क्यों तकलीफ़ है, तुम्हें क्यों दर्द होता है? और ये कि खलीफा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर का सारा सामान ले आए थे। अहमदी इस तरह की मिसालें देते नहीं थकते। मुझे चंदे के मामले में इसलिए तकलीफ़ है कि हमारे ख़ानदान के बहुत से अफराद अजीज़ दोस्त चंदा देते हैं। ये सब चंदा अहमदियों पर मज़ालिम के लिए इस्तेमाल होता है। इससे थाने खरीदे जाते हैं, ज़ाती कारोबार हो रहे हैं, मौलवियों के पेट भरे जाते हैं, रवा में, सेक्स और ड्रग में ये पैसा वाफर खर्च किया जाता है। मिर्ज़ा ख़ानदान और इनकी लड़कियां इसमें मुलव्वस हैं। लोग ड्रग और खौफ से ज़बान नहीं खोलते, फिर आपका ये पैसा मिर्ज़ा ख़ानदान की अयाशियों पर खर्च होता है। एक वीडियो में मिर्ज़ा मसरूर बता रहे थे कि मैंने जर्मनी से घोड़ा मंगवाया, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पर किस कदर अखराजात आए होंगे। एक तरफ अहमदी मुश्किलात का शिकार हैं, दूसरी तरफ अयाशियाँ जारी हैं। क्या यह है खलीफा ऑफ इस्लाम का काम? दूसरी बात, हज़रत अबू बकर सिद्दीक का वाक़या हमें महज एक वाक़या मिलता है जब जंग के सिलसिले में सरमाए की ज़रूरत थी। आपने इसे सुन्नत नहीं बनाया, बल्कि यही कहा कि आपके ख़ानदान अहलो अयाल बच्चे पहले हैं, जबकि अहमदियों की अक्सरियत भले बीवी बच्चों की ज़रूरियात पूरी हो ना हो, बच्चे मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए तरसते रहे, मगर ये जालिम जमात को चंदा ज़रूर देंगे। अल्लाह लानत डालता है इस किस्म की हरकतों पर। हकूकुल बाद जो माफ़ नहीं वो तो अदा करते नहीं।
हकूकुल्लाह की फिक्र खाई जाती है। अल्लाह ने इस मौजूदा तजाद और दोगली चलाकियों को ही देखकर वाज़ेह फरमान जारी किया था कि पहले अहलो अयाल हैं, इसके बाद गरीबों की अपनी हाथ से मदद करो, इसके बाद अगर अजाफी कुछ बच जाए तो अल्लाह की राह में खर्च करो। मगर निज़ाम जमात अहमदिया में हर गंगा उल्टी बहती है। बीवी बच्चे रिश्तेदार सब जाएं बाढ़ में, पहले ओहदेदार और मिर्ज़ा ख़ानदान के पेट भरो। ये दोज़ख की वो आग है कि अहमदी सब कुछ भी लुटा दें, इज़्ज़तें भी दांव पर लगा दें, इनकी पेट की दोज़ख की आग कभी नहीं भरेगी। वक्फे नो मगर इस कदर दौलत जायदाद सरमाया के अल अमान अल हफीज़। पूरे पाकिस्तान में इस खानदान ने कोठियों का जाल फैला रखा था, जहां जी चाहे निकल जाते। चंदों की बरकत है जनाब। राशमीन में हम ठहरे हुए थे। हम बच्चे रोज शाम को पहरेदार के साथ सैर को जाते थे। वहां चढ़ाई जिग जैग में होती थी। एक दिन हम सैर से वापस आ रहे थे तो जहां से कोठी नजर आ रही थी, ऊपर कोठी के कटहरे के साथ भाई रफीक, ये वही रफीक भाई हैं जिन्हें 2006 में जायदाद से आग कर दिया गया था, खड़े थे। जोर से चीख कर कह रहे थे, सलाम मतीन। शायद वो दौड़कर ऊपर पहले पहुंच गए थे या इस दिन गए ही नहीं थे। मैं सड़क के किनारे पर थी। मैंने सर ऊपर करके हाथ हिलाया, बैलेंस बिगड़ गया और मैं पहाड़ से लड़खड़ाती हुई नीचे जाने लगी। नीचे काफी दूर दूसरी सड़क थी जिस पर से हम गुजर कर आए थे। भाई रफीक ने शोर मचा दिया कि मतीन पहाड़ से खड्ड में गिर गई है। अब्बाजान स्लीपरों में टहल रहे थे। फौरन नीचे भागकर पहरेदार और दर्द साहब, गालबन अब्दुल करीम दर्द मुराद थे, साथ आए। मेरी पसलियों में काफी चोट लगी थी। आकर मुझे उठाया। फिर दर्द साहब ने कहा, मैं उठाकर चलता हूँ। दर्द साहब ने दोनों हाथों से मुझे उठाया, लेटने की पोजीशन में। अब्बाजान के साथ साथ चलने लगे और अब्बाजान से बातें भी करते जा रहे थे। इनकी बातें करने से इनकी दाढ़ी हिलती थी, जो मुझे बहुत अजीब लगी। मैंने हाथ उठाकर इनकी दाढ़ी पकड़ ली। बाद में मेरा खूब मजाक बना और काफ़ी दिनों तक बिस्तर पर पड़ी टकोरें करवाती रही। ये सफ़ा नंबर 129 में लिखा हुआ है। जमात अहमदिया इंटरनेशनल सालाना 29 मिलियन पाउंड्स के करीब मिर्ज़ा शरीफ फाउंडेशन को देती है, जो गरीब गुरबा के लिए मकानात, इनकी बीमारी के इलाज, मसाजिद वगैरह बनाती है। मगर इस फाउंडेशन की साइट पर कोई एक लिंक भी मौजूद नहीं जहां बताया गया हो कि वो कौन से गरीब गुरबा हैं जो इस मिर्ज़ा शरीफ फाउंडेशन से अमदाद के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं, या किसी की मदद करने के लिए कौन से असूल व कवायद हैं। शायद किसी दोस्त को पता हो, गरीबों की मदद के लिए ऐसी तंजीमों के बारे में बताना चाहते हो, या तंजीम के मकासद पूरा करने के लिए जिम्मेदारान को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। फिर चले, मान लिया अगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनका सब सामान ले आए घर का, तो मुझे कोई अहमदी बताएगा कि इनके किस खलीफा ने इस किस्म की माली कुर्बानी की है, किस खलीफा ने अपनी ऑफशोर्स कंपनियों को कारोबार जमात को दे दिए, कितने अहमदियों की मदद के लिए अपना सारा सरमाया पेश किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की मिसाल तो बहुत देते हैं, कोई एक अमली नमूना ही पेश किया होता। इसके बरक्स नाम नहाद रईस सादा खलीफा तो हर अहमदी के मसले से ही ला इलम है। शीशे के घर में बैठकर बच्चियों के साथ अटकेलियां करते ही देखे जा सकते हैं। अशायत इस्लाम का चूरन बहुत दे दिया। पूरी दुनिया में इस्लाम की इशाअत का काम हो रहा है, जबकि जेद और पढ़े लिखे उलमा का काम कर रहे हैं। अहमदियों में से कौन सा ऐसा आलम है जिसे दुनिया के सामने फ़ख्र से पेश किया जा सके। अंसर रज़ा गामदी साहब के सामने मुन्ना चुन्ना लग रहा था, जिसे किसी किस्म का इलम नहीं। बाकी मरबियों और जमाती मुफ्तियों का भी यही हाल है। झूठे किस्से कहानियों के पीछे बंद दिमाग ब्रेन वाश अकीदतमंदों का लगा रखा है, जो बगैर सोचे समझे सर हिलाते हैं, सवाल करने की जुर्रत नहीं करते। साफ नजर आता है कि जामिया के सूखे दिमागों में बात करने का भी हौसला नहीं। एक बार कच्चे मकानों में तहरीक जदीद के चंदा अदा करने और कम करने या ना करने की फहरिस्त आई। इसमें अम्मी के नाम के आगे लिखा था कि चंदा पूरा अदा नहीं हुआ। अब्बा जान ने देखा कि चंदे का वादा बहुत ज़्यादा था। अम्मी पर बहुत नाराज़ हुए, कहने लगे, मैं तुम्हें इतनी रकम माहवार देता हूँ, रकम खाने की मद में, इतनी नौकर की तनख्वाह, इतनी रोशनी, जमादार माश की धोबी दूध की मद में, और तुम्हारा इतना जेब खर्च है। अगर कुल रकम मिलाकर साल का खर्चा जमा कर लो, इससे भी ज्यादा तुमने चंदा लिखवाया है, इसलिए मैंने तुम्हारे चंदे के ऊपर लकीर डाल दी है।
اب تحریک جد کو لکھو کہ تمہارا چندہ اتنا کیا جائے اور آئندہ اپنے جیب خرچ کے حساب سے چندہ لکھواؤ، کیونکہ باقی مدیں تو اپنی چیزوں پر خرچ ہو جاتی ہیں۔ اب احمدی دوست انصاف سے کام لیتے ہوئے کچھ دیر کے لیے ہی صحیح سوچے ضرور کہ ایک طرف عام احمدی کو ہر وقت مالی قربانی کا بھاشن دیا جاتا ہے، اگر کبھی غلطی سے بھی چندہ زیادہ لکھوا لیا جائے تو کہا جاتا ہے کہ کم نہ کرے، اتنا ہی دے دیا جائے، اللہ برکت دے گا، یہ اللہ کی طرف سے ہی زیادہ لکھا گیا ہے۔ پھر ایمان افروز واقعات سنائے جاتے ہیں، غریب کی مرغی بھی لے لی جاتی ہے، کیا اس بیچاری کے گھر کے اخراجات نہیں تھے؟ پھر خلیفہ صاحب کی بھوکی نگاہیں جماعت احمدیہ کے پورے مال ہڑپ کرنے پر ہیں۔ فرماتے ہیں جس نے اپنی ساری انکم جماعت کو دے دی، اس نے تکلیف کر کے قربانی کی۔ تو جب آپ کی بیگم نے تکلیف کر کے قربانی کی تو آپ کو گھر کے اخراجات یاد آ گئے؟ آپ تو رئیس خاندان سے تھے، گھر کا پورا سامان بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لوٹا دیتے تو خزانے میں پھر بھی کمی نہ آتی۔ تو اے محترم اور عزیز احمدیوں، یہ ہے آپ کا نام نہاد خلیفہ جو آپ کو چوس کے کھا گیا، آپ کے رحمی رشتوں میں دراڑیں ڈال دیں، آپ کے خزانوں پر نظر رکھی اور بدلے میں کیا دیا؟ اللہ اجر دے گا، تو اپنی دفعہ اللہ کا اجر کیوں یاد نہیں آیا؟ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی ایک ماں کی آمد کا 50% بھی دے دیتا ہے تو وہ ایک اچھی قربانی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ دوسرے چندے بھی ہیں جو فرضاً دینے پڑتے ہیں۔ بس اگر کوئی شخص اپنی ایک ماہ کی آمدنی کا نصف دے دیتا ہے، مثلاً اس کی 100 روپیہ ماہوار آمدنی ہے تو 50 روپے وعدہ لکھوا دیے تو سمجھا جائے گا کہ اس نے اچھی قربانی کی ہے، اور اگر وہ ایک ماہ کی پوری آمدن یعنی 100 کی 100 بھی بطور وعدہ لکھوا دیتا ہے تو ہم سمجھیں گے کہ اس نے تکلیف اٹھا کے قربانی کی۔ ابھی آپ یہ بتائیں کہ اگر وہ 100 روپے اس کو ملے ہیں اور وہ پوری دے دیتا ہے تو وہ کیا کھائے گا؟ آپ اس کو کھلائیں گے؟ آپ اس کے گھر جائیں گے، اس کو کھانا کھلائیں گے، یا وہ آپ کے گھر پہ آ جائے اپنے بیوی بچوں کے سمیت؟ اس کا جواب ضرور دیجیے گا احمدیوں۔ یہ واقعہ پڑھنے کے بعد ذرا اندازہ کریں کہ خلیفہ صاحب اپنی بیوی اور چھوٹی بچی کو کس قدر انتظار کی اذیت میں ڈال کر اپنے شوق پورے کیا کرتے تھے۔ جو خلیفہ اپنے گھر والوں سے اس حد تک لاپرواہی برت سکتا ہے، سوچے اس خلیفہ نے کیسے جماعت کو پاؤں کی جوتی کی نوک پر رکھا۔ مجھے احمدی بتائیں کہ خلیفہ ثانی نے کیا ایسے فلاحی، رفاہی اور ترقیاتی کام اپنے زیر خرید غلاموں اور مریدوں کے لیے سر انجام دیے جن کا ذکر فخر سے کر سکتے ہیں، جن کی غیروں نے بھی تعریفیں کی ہوں، اعزاز سے نوازا ہو؟ ہر خلیفہ نے پورا زور جماعتی قربانیوں اور چندے اکٹھے کرنے پر لگا دیا۔ آج احمدیوں کی نئی نسل اپنے آباء و اجداد سے کیے گئے ظلم و ستم پر نوحہ کناہ ہے، سوال کرتی ہے کیا حق تھا اس خلیفہ کو ایک پوری نسل کو تباہ و برباد کرنے کا؟ ہر خلیفہ نے اپنی جھولی پیسوں سے بھری، اپنی نسلوں کو آرام و آسائش کی زندگی مہیا کی، مگر اپنے مریدوں اور ان کی اولادوں کو قربانی کے نام پر صلیب پر چڑھائے رکھا۔ روا کے کچے مکانوں میں ابا جان شکار کا لباس پہن کر شکار پر گئے۔ امی کی باری تھی، 7 جوان کنواری بیویاں کر رکھی تھیں۔ موصوف نے جن میں 27 بچے پیدا کیے، اللہ جانے دین کا کب کام کرتے تھے، کہہ کر گئے کہ شام 7 بجے تک آ جاؤں گا۔ اب اس وعدہ خلافی کو دیکھ لے، الہی جماعت کا خلیفہ کیسے اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے۔ غالباً سرگودا کی طرف کسی جگہ گئے تھے، 8 بج گئے تھے، پھر 9 بجے، پھر 11 بجے۔ اب دیکھیں ایک بچی اور بیوی کو انتظار کی سولی پر چڑھا کر نام نہاد خلیفہ آف اسلام اپنے شوق پورے فرما رہے ہیں۔ لکھتی ہیں میرا بھوک اور نیند سے برا حال تھا، مگر امی کا کہنا تھا کہ ابا جان جب واپس آئیں گے تو کھانا ملے گا۔ گویا ایک بچی کو دوہرے عذاب سے گزارا جا رہا تھا۔ میں دسترخوان پر بیٹھی نیند سے جھوم رہی تھی، تقریباً رات 11:30 بجے کے قریب آئے۔ ابا جان یہی پسند فرماتے تھے کہ بچے ماں باپ کے ساتھ مل کر کھانا کھائیں، اور ابا جان کے ساتھ ہماری تربیت کا دراصل یہی وقت ہوتا تھا۔ صفحہ 132۔ کیا ہی اچھا ہوتا خلیفہ آف اسلام اخلاقی تربیت کے ساتھ ساتھ ایفائے عہد کی تربیت بھی سیکھ لیتے۔ جماعت میں صدر انجمن احمدیہ کا قیام بانی جماعت احمدیہ کے دور سے عمل میں آ چکا تھا۔ اس کے تحت مختلف شعبہ جات بنے، جن میں سے ایک شعبہ مال بھی تھا۔ اس کے تحت جماعت کا پیسہ جو چندے کی صورت میں جمع کیا جاتا تھا، صدر انجمن احمدیہ کے دفاتر میں باقاعدہ رجسٹر پر درج کر کے محفوظ کیا جانا چاہیے تھا، مگر اس کے برعکس جب ہم خلیفہ ثانی کی اپنی بیٹی کی زبانی یہ واقعہ پڑھتے ہیں تو بہت سے سوالات جنم لیتے ہیں۔ لکھتی ہیں جب پکے مکان بن گئے، قصر خلافت بن گیا، یعنی بادشاہ سلامت کا محل،
ہم شفٹ ہو گئے۔ ابا جان اپنے پیسے اور چیک بک امی کے پاس رکھواتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ خلیفہ صاحب آخر کون سا ایسا بزنس کرتے تھے جو اتنی زیادہ رقم ہر وقت ان کے پاس موجود ہوتی تھی اور جو گھر میں رکھی جا رہی تھی۔ جب کبھی امی لاہور اپوا کی میٹنگ کے لیے یا ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے جاتی تھی تو پیسے مجھے دیتے کہ تم سنبھالو۔ اتنی بڑی رقم دیکھ کر میں سخت گھبراتی تھی۔ اب گھبرانے کی باری محض احمدیوں کی ہے۔ میں کہتی ابا جان کسی اور کے پاس رکھوا دے۔ میں سخت گھبراتی تھی۔ میری الماری کو چھوٹا سا سرخ رنگ کا تالا ہوتا تھا۔ اس میں رقم رکھ کر سامنے کرسی پر بیٹھ کر پہرے داری کیا کرتی تھی۔ ایک اور واقعہ سناتی ہوں۔ روا قصر خلافت میں ابا جان پیار کرتے، شرارت سے اپنی داڑھی میرے چہرے پر رگڑ دیتے۔ میری سکن بہت سینسیٹیو تھی۔ میں کہتی ابا جان مجھے داڑھی چبھتی ہے۔ کہتے جب بڑے میاں کی داڑھی چبھے گی تو پوچھوں گا۔ 134 صفحہ نمبر یہ ہے۔ اب اس واقعے پر کیا تبصرہ کیا جائے؟ اسے بھی پڑھنے والوں کی سوچ پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ لکھتی ہیں شادی کے بعد میری پہلی پریگنینسی تھی۔ مجھے کہتے تھے اگر تمہارے بیٹا نہ ہوا تو میں تمہاری ناک کاٹ دوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری نسل چلے۔ میں سخت پریشان ہوتی کہ اس میں میرا کیا اختیار۔ اب احمدی خود سوچیں کہ خلیفہ آف اسلام اور مسلم موت کہلانے والا ہی بیٹیوں کی پیدائش کو اچھا نہ سمجھتا ہو تو باقی مریدوں سے کیا توقع کی جا سکتی ہے۔ خواتین سے نفرت اس فرقے کے انگ انگ میں رچی ہوئی ہے۔ انصر رضا ہو یا افضل مربی، سب کے دماغوں میں عورت سے نفرت بھری ہوئی ہے۔ جس عورت نے ان جاہلوں کو جنم دیا ان کی عزت کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ عورت کا سوشل میڈیا پر آنا جماعت احمدیہ نے منع کر رکھا ہے۔ فیس بک پیج بنانے کی اجازت نہیں۔ سلام ہے تمام احمدی مخلص خواتین کا، اس کے باوجود فیس بک پر بلکہ سوشل میڈیا پر دندناتی پھرتی ہیں۔ سلام ہے ان تمام احمدی خواتین کو جنہوں نے بغاوت کا علم بلند کیا اور اپنی شخصی آزادی کو ان بھیڑیوں کی مرضی کے سپرد نہیں کیا۔ مرزا بشیر الدین محمود احمد کی بیٹی امت المتین صاحبہ کے مضمون کا سلسلہ جاری ہے۔ جو انہوں نے واقعات کی صورتحال بیان کی ہے وہ شاید یہی حقیقی واقعات ہے جو سچائی سے ایک قلم سے لکھے ہیں، ورنہ تو ہمیں ایسے ایسے واقعات پڑھائے جاتے ہیں کہ جن سے یہ سبق ملا کرتا ہے کہ مرزا خاندان میں سب ہیرے اور فرشتے ہیں۔ ان واقعات میں مبالغہ آرائی اور انتہا کی جھوٹ کی آمیزش تھی۔ اب تک کی پیش کی گئی اقساط سے اندازہ ہوتا ہے کہ خلیفہ صاحب میں کوئی ایک ایسی خوبی موجود نہیں تھی جو ایک رہنما اور رہبر میں ہونا چاہیے تھی۔ لازمی اور لا علمی اور اس پر قائم رہنا اس کا احساس تک نہ ہوتا، اس ایک واقعے سے ثابت ہو رہا ہے۔ لکھتی ہیں اس طرح جابہ میں تھے، جابہ پتہ نہیں کوئی جگہ ہے شاید۔ اس ایک مضمون کا جب مطالعہ کیا جائے تو بخوبی علم ہوتا ہے کہ اس رئیس خاندان کے جس نے مذہب کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا پاکستان میں کتنے گھر ہیں۔ جابہ، ڈلوزی، کراچی، مری، ربوہ، کوئٹہ، قادیان، سندھ کے دیگر اضلاع، احمد نگر، لاہور، لندن اور نہ جانے کہاں کہاں مکان بنا رکھے ہیں۔ 23 بچے تھے اور ان سب کے الگ الگ گھر تعمیر کیے گئے۔ دوسری طرف برین واش عقل و شعور سے عاری احمدی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ قربانی دیتے چلے جا رہے ہیں۔ چندوں کے نام پر نادان احمدیوں کو خوب لوٹا جا رہا ہے۔ لکھتی ہیں اس سے قریب ایک جگہ سوڈی اور ایک اور جگہ نوشہرہ۔ ابا جان صحن میں ٹہل رہے تھے۔ بھائی مسعود، نواب مسعود احمد خان بھی تھے۔ دونوں کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگے کہ کون سی جگہ اونچی ہے۔ دونوں میں اختلاف تھا۔ ایک دم بھائی مسعود جوش میں آ گئے، کہنے لگے حضور سوڈا اونچا ہے۔ ابا جان اس سے بھی بہت زیادہ خوش ہو کر بولے نہیں، نوشہری اونچا ہے۔ دونوں اپنے جوش میں غلط نام لے رہے تھے اور ہم ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، گویا بچوں کو علم تھا جگہ کا نام کیا ہے۔ آگے لکھتی ہیں جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تو ابا جان نے کچھ کچے مکان بنوائے تھے، ابھی پورے 23 بچوں کے نہیں ہوئے تھے، جو انہوں نے بچوں کو رہنے کے لیے دیے تھے۔ ایک دن مجھے کہا کہ فلاں مکان تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ اب یہاں وہ بند دماغ احمدی پہ اعتراض کریں گے جنہوں نے ساری زندگی کرائے مکانوں میں گزار دی کہ یہ تو اچھی بات ہے کہ اپنے بچوں کو مکان بنا کر دیے، تو جناب پھر کہاں گئی خلفائے راشدین کی مثالیں جن کی ساری زندگی کا بھاشن عدل و انصاف کے فیصلے گول کر کے محض اپنے مطلب کے خطبے دے کر احمدیوں کا برین واش کیا جاتا ہے۔ سچ یہی کہا ہے کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ اب ثبوت کے طور پر تمام تحاریر کا سکین بھی پیش کیا جائے گا۔
मिर्ज़ा महमूद साहब की बेटी अम्तुल मतीन साहबा का मज़मून कुछ यादें कुछ बातें ऐसे वाक़यात का सिलसिला जारी है। जब मेरा मैट्रिक का नतीजा निकलने का ऐलान हुआ कि किस तारीख को निकलेगा, तो हेडमास्टर साहब ने अपने पहले और आखिरी लड़के का रोल नंबर और हम 3 ख़ानदान की लड़कियां थीं, चारों के नंबर तो एक रात पहले मालूम हो गए, मगर क्लर्क ने शरारत की और प्रेस वालों से कहा कि रिज़ल्ट लेटर आएगा। इन दिनों शायद को एजुकेशन पर पाबंदी नहीं थी। अब तो छोटे बच्चों और बच्चियों को अलग अलग कर दिया जाता है और मजीद जो सख्तियां अहमदिया स्कूल में की जा रही हैं, इस पर अलग से बात होगी। जब रिजल्ट आया तो मेरे रोल नंबर के आगे रिजल्ट लेटर ऑन लिखा था। मैं रो रो कर हलकान हो गई। मुझे याद आया कि अब्बा जान के खाने के कमरे में अब्बा जान कुर्सी पर बैठे थे और मैं इनकी गोद में बैठी बेतहाशा रो रही थी। मैट्रिक की बच्ची और अब्बा जान की गोद में बैठी है और बेतहाशा रो रही है। अब्बा जान मुझे प्यार करें, तसल्ली दें। सफ़ा नंबर 37। बज़ाहिर इस वाक़े पर पढ़ने वालों को कोई ख़ास और अहम काबिल इतराज़ बात नज़र नहीं आएगी, मगर मैं जब ये वाक़या पढ़ रही थी तो मेरी तवज्जो फ़ौरन साल पहले गई एक पोस्ट पर चला गया, जिसमें अहमदी आपस में ये बहस कर रहे थे कि जब बच्ची की रुखसती है तो बाप को बेटी के गले लगकर नहीं रोना चाहिए और एक फ़ासला रखना चाहिए। यानी बाप का बेटी को गले लगाना हरगिज़ दुरुस्त तसव्वुर नहीं किया जाता इनके नज़दीक। इस सिलसिले में एक मोहसन फारूकी साहब मरबी हैं, वो भी लंबी लंबी बोंगियां छोड़ रहे थे। अब इनसे कौन पूछे कि रुखसती के वक्त जो एक इंतहाई जज्बाती और तकलीफ दे मरहला होता है, तुम्हें बाप के गले लगने पर तकलीफ है, मगर इस बात की तकलीफ नहीं कि बेटी बाप की गोद में बैठकर प्यार ले रही है, और वो भी मैट्रिक की बेटी। बंद सोच और तंग नजरी से बाहर निकलकर सांस लें और इस तजाद को अपनी खुली आंखों को देखने की आदत डालें। मेरे नज़दीक दोनों अमल बाप और बेटी की कुदरती मोहब्बत ही है, जिस पर इतराज़ या तनकीद करना बनता नहीं, मगर बात सिर्फ इतनी है कि दूसरों के लिए भी वही चीज़ पसंद करें जो आप अपने लिए पसंद करते हैं। मिर्ज़ा बशीर अहमद जमात अहमदिया के दूसरे इमाम की बेटी अपने मज़मून कुछ यादें कुछ बातें में मज़ीद लिखती हैं। हम कोयटा में थे। अब्बा जान के साथ वाले कमरे में दोनों के दरमियान में दरवाज़ा था जो बंद रहता था। अम्मी ने मुझे सख्ती से मना किया हुआ था कि मेरे दिखाए बगैर कोई नावल नहीं पढ़ना। आपा सलीमा मीर, जो बाद में कराची की सदर भी रही, वो लाइब्रेरी से नावल लाकर अम्मी जान को सुनाती थी। एक छोटा सा नावल लाई, रईस जाफरी का, इस पर लिखा था नहायत पाकीज़ा नावल। मैंने इनसे ले लिया। पाकीज़ा नावल है और पढ़ने लगी। रात का वक्त था, छोटा सा नावल था, अंजाम कुछ दर्दनाक था। मैं रोने लगी। अम्मी ने मेरे रोने की आवाज़ सुनी तो मेरे पास आई, मेरे मुंह पर से लिहाफ हटाया और नावल देखकर उठा लिया और मुझे डांटा कि मेरी इजाज़त के बगैर क्यों पढ़ा। इस पर अब्बा जान ने नावल अम्मी के हाथ से ले लिया और कहा कि मैं पढ़ूंगी। अम्मी कहें कि पहले मैंने लिया है, इसलिए पहले मेरी बारी है। इस छीना झपटी में गालबन अब्बा जान को भी खबर हो गई। इस पर तबसरा करने से पहले एक और वाकया पढ़ें, लिखती हैं। मुझे ऊपर बुलाया गया। मैं ड्राइंग रूम में होती थी। वहाँ मेरे पलंग बिछा हुआ था। पलंग कमरे के दरमियान में था और रेडियो मेज़ पर अब्बा जान के कमरे के करीब पड़ा था। एक दिन मैंने अम्मी से लेटे लेटे कहा कि अब्बा जान से पूछें मैं रेडियो सुन सकती हूँ। अब्बा जान ने इजाज़त दे दी। मेरा पलंग रेडियो के साथ लगा हुआ था। वहाँ लेटी लेटी सुनती रहती थी। कुछ दिनों के बाद एक रात के लिए अब्बा जान अपने दफ्तर जाते हुए मेरे पास खड़े हुए और मुस्कुराते हुए कहा, बीमारी कुछ ज़्यादा लंबी नहीं हो गई, बस इस बात का ख्याल रखना कि आवाज़ कमरे से बाहर ना जाए। सफ़ा 149 पे है ये। हमेशा रात को अपने सरहाने पिस्तौल रखकर सोते थे। छोटा सा था। इन दोनों वाक़यात में बज़ाहिर कोई ऐसी काबिल इतराज़ बात नज़र नहीं आती, मगर इन दोनों वाक़यात में बिला इम्तियाज़ तज़ाद कोलोफेल की वो झलक मिलती है जिससे आम अहमदी अनजान है। मिर्ज़ा बशीर साहब ने अपने मरीदों को रेडियो सुनने से मना किया हुआ था। आम रसाइल तक किसी अहमदी की रसाई ना थी। मिर्ज़ा महमूद साहब ने सीसल होटल की एक अतालवी रकासा को भी कादियान में बच्चों की तालीम के बहाने मद्दू किया, जिस पर अहमदियों की अक्सरियत ने इस पर हैरत का इजहार किया। अतालवी हसीना किस तरह बच्चों को अंग्रेज़ी तालीम दे सकती है। जब बात हद से बढ़ने लगी और इस रकासा की शोहरत कादियान से बाहर निकलने लगी तो मजबूरन इन मोहतरमा को वापस भिजवाना पड़ा। इस पर मौलाना जफरुल्लाह साहब ने एक नज़म भी लिखी थी जो पेश की जा रही है। तो इस दौर में अलाही जमात के खलीफा साहब का ये शौक़ और सरगर्मियाँ हुआ करती थी। अब मैं वो नज़म पढ़ के सुनाती हूँ।
اے کشور اطالیہ کے باغ کی بہار، لاہور کا دامن ہے تیرے فیض سے چمن، پیغمبر جمال تیری چلبلی ادا، پروردگار عشق تیرا دل ربا چلن، الجھے ہوئے ہیں دل تیری زلف دراز میں، ہیں جس کے ایک تار سے وابستہ سو فتن، پروردہ فسوں ہے تیری آنکھ کا خمار، آوردہ جنوں ہے تیری بوئے پیرہن، پیمانہ نشاط تیری ساکِ سندلی، پہ آئینہ سرور تیرا مرمری بدن، رونق ہے ہوٹلوں کا تیرا حسن بے حجاب، جس پر فدا ہے شیخ تو لٹو ہے برہمن، جب قادیاں پہ تیری نشیلی نظر پڑی، سب نشہ نبوت ذلی ہوا حرن، میں بھی ہوں تیری چشمے پر افسوں کا معترف، جادو وہی آج اے قادیان شکن۔